वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए हैं। आज हम अपनी सिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, फातिमा का। उसने पहले मेरा इंटरव्यू किया था, आज मैं उसका इंटरव्यू कर रही हूँ। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो आए उनसे मिलते हैं। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहनें ही हैं। मैरिड हैं आप? नहीं जी। और एजुकेशन कितनी है आपकी? इंटर। मेरे वालिद पहले आर्मी में थे, उसके बाद डखाने में चले गए। वहाँ से रिटायर हुए तो फैक्ट्री थी, वहाँ पे जॉब की है उन्होंने। उसके बाद रिटायर होके हम लोग कुछ अरसे के लिए गांव आए, उसके बाद फिर कराची चले गए। वालिद की डेथ हुई तो अब फिर गांव आ गए हैं। तो बचपन की यादें आप ताज़ा करें, आपका बचपन कैसे गुजरा है? बचपन जी बहुत अच्छा गुजरा है मेरा। तो बहुत खुशियाँ देखी हैं बचपन में हम लोगों ने। बचपन की यादों का आप कह रहे हैं तो एक बार ऐसा हुआ कि हम सब ना 8 सितंबर को ये क्या कहते हैं, नेवी वालों का जो है डे मनाते हैं ये लोग। तो हम सब फ्रेंड्स थी, सब ने कहा कि हम लोग भी जाना चाहते हैं ना, ये जो डे मनाते हैं। वो कारसाज में था और हम लोग कहाँ पहुँच गए, मनोड़ा। मनोड़ा से जो है ना, उनके साथ उनकी खाला भी थी ना, तो वो हमें जो है ना कहने लगी कि चलो बात करके आई लांच वालों से कि चलते हैं, लांच पे बैठ के मनोड़ा चलते हैं। हम लोग बाज़िद हो गए, नहीं हमने तो कारसाज ही जाना है। वो वहाँ पे एक सी मैन था, उससे पूछा, मेरी दोस्त ने। जी, उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये कहाँ पे है? मतलब किस जगह पे लगी हुई है नुमाइश? जी नहीं, हमें नहीं पता था ना इस बात का कि नुमाइश कहाँ लगी हुई है। हम लोग वैसे ही तुक्के पे चले गए। हम लोगों ने समझा कि वहाँ कैमाड़ी में ही लगेगी, क्योंकि मनोड़ा है ना तो समंदर है वहाँ पे, तो हमने समझा शायद वहाँ पे ही लगेगी नुमाइश। तो जहाज़ वगैरह दिखाने थे ना। पहले 7 सितंबर को एयरफोर्स खुलता था, उस दिन नहीं खुला। तो हम लोग ने क्या किया कि 8 सितंबर को वहाँ चले गए। हमने यहाँ नहीं गए तो वहाँ चले जाएंगे। बेस मसरूर नहीं जा सके हम लोग, क्योंकि बंद था बेस मसरूर उस दिन। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ चले चलते हैं। सारी दोस्तें वहाँ गई, मनोड़ा पहुँचे हम। वही हमारी एक दोस्त जो है वो अखबार लेकर आ गई कि ये देखें, ये ऐड है इसमें, तो चलते हैं। वो एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। अब जगह का तो हमें भी नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, हमने मनोड़ा चले गए। हम लोग गलती से मनोड़ा गए। वहाँ हमारी दोस्त ने पूछा एक सी मैन से, उसने कहा कि आप लोग जो है वहाँ चले जाओ नथिया गली। हम लोग ना यहाँ वहाँ से बैठे एक गाड़ी में, सारी फ्रेंड्स थी, 5-6 थी हम लोग। गाड़ी में बैठ के हम लोग वहाँ रुके। बेस मसूब भी था वहाँ पे, उसका चौक है, वहाँ पे उतरे हम लोग। पूछा वो ट्रैफिक पुलिस वालों से कि नथिया गली कहाँ है। उन लोगों ने कहा वो मरी में है। हम लोगों ने कहा ये ऐसे ही करेगा। हम लोग दूसरी गाड़ी थी कादर कोच, उसमें बैठ के तो पता नहीं यूसुफ गोड था, वहाँ उतर गए। वहाँ से हम लोगों ने कहा कि हमें तो जाना है जहाँ नुमाइश लगी है नेवी वालों की, वहाँ। उन लोग हैं यहाँ पे कोई नुमाइश नहीं लगी। वहाँ से फिर हम लोग बैठे वापस गाड़ी में। तो वापस जो है ना वही कादरी कोच पे वापस बैठ के हम लोग चले गए ये। हम लोग हॉक्स पे चले गए थे ना। हाँ, हॉक्स बे गए थे। हॉक्स बे गए, वहाँ फिर हम लोगों ने एंजॉय किया खूब, सारी फ्रेंड्स ने। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वापसी में शाम हो गई, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के अपने घर आ गए। ये जहाँ पे हमने एक दो गाड़ियाँ चेंज करनी थी, वहाँ हमने उस दिन 9 चेंज की हैं गाड़ियाँ। 9 गाड़ियों में बैठे हैं हम लोग। बहुत ही एंजॉय किया था हमने। जी बहुत इतना मज़ा आया था। खैर फ्रेंड्स के साथ हम लोग जाते रहते थे। एक बार चिड़ियाघर गए थे बुध के रोज़। कराची में जो है, क्या नाम है इसका, चिड़ियाघर जो है कराची में, गार्डन है, वहाँ पे है चिड़ियाघर।
बना हुआ, वहाँ पे हम लोग गार्डन में जाते रहते थे। बचपन में बहुत जाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो एक बार फिर उनके साथ गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा गए हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारी फ्रेंड्स के साथ। बहुत याद आते हैं हम लोगों को अपनी फ्रेंड्स कराची की। आपका सारा बचपन कराची में गुजरा है? जी बिल्कुल, सारा बचपन कराची में गुजरा है। आप पैदा भी कराची में ही हुई? जी, पैदा मैं कराची में हुई हूँ। क्या नाम है इसका, खारा दर जो है, खारा दर का हॉस्पिटल है, मासूमिया, वहाँ पे पैदा हुई हूँ मैं। मेमनों का है, मेमनों का हॉस्पिटल है वो। आपको यहाँ आकर कैसा लगा है? अब कहते हैं कराची वाले जो है पंजाब में सेट नहीं हो सकते, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बस अल्लाह की मर्ज़ी है, उसी पे चल रहे हैं। बंदे की क्या औकात है। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। वैसे कराची अच्छा है, याद आता है, मगर दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं। अच्छा, अब एक सियासत की कुछ बात हो जाए तो ये जो अरशद शरीफ साहब जो हैं, इनका मर्डर हुआ, जो शहादत हुई है उनकी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? जी, जिसने भी किया है बहुत बुरा किया है। एक सच और हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, मगर सच और हक कभी नहीं दबता। एक अरशद शरीफ क्या, हर घर से अरशद शरीफ निकलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। बहुत अजीम इंसान थे, बहुत बहादुर और सच्चे इंसान थे। हमारे दिलों में अब भी ज़िंदा हैं वो। हम भी उनके घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अब ये जो इमरान खान साहब का धरना हो रहा है, ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। ओ सदफ़ नईम जो थी एंकर, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। अपना फ़र्ज़, वो मुजाहिद थी, वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए शहीद हुई हैं। वो हक और सच के साथ थी। अल्लाह उनके फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और धरने, ये लॉन्ग मार्च के बारे में आप क्या कहेंगी खान साहब से? जी इंशाल्लाह हम भी ना जल्दी लॉन्ग मार्च में, जैसे ही कॉल आएगी हम लोग भी जाएंगे लॉन्ग मार्च में। खान साहब हमारे सच और हक पे खड़े हुए हैं। इन चोर लुटेरों ने बहुत लूटा है मुल्क को, बहुत बुरे हालात देखे हैं। हमारा पसमानदा इलाका है हमारा गांव, इसमें कोई सहूलत नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। सर्दियों में गैस नहीं मिलती, गैस तो सिरे से है ही नहीं ना, सिलेंडर भी महंगे हो जाते हैं यहाँ पे। गरीब बंदा क्या करे, लकड़ियाँ काट के औरतें गुजारा करती हैं, जंगलों में जाती हैं, वहाँ से सर्दी में भी लकड़ियाँ काट के लाती हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जो लकड़ियाँ वो काट रही थी, इतनी मेहनत से कर रही थी, लकड़ियाँ काट रही थी, तो उस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखी तो। हमारी वीडियो, बहुत मेहनती औरतें हैं, बहुत मेहनत से लकड़ियाँ काटती हैं। लकड़ियाँ ना काटें तो चूल्हा कैसे जलेगा उनका। गैस तो होती नहीं है, गैस तो महंगी है, सिलेंडर महंगे हैं, वो बेचारी क्या करें। वो जंगल में जाती हैं, लकड़ियाँ काट के लाती हैं तो आग जलाती हैं। जी, बहुत गुर्बत है इस इलाके में। जी बहुत गुर्बत है इस इलाके में, कोई इसका परेशान हाल नहीं है। हमारा इलाका क्या, ज़्यादातर इलाके सिंध में जाके देख लें, सिंध में भी बुरे हालात हैं। कितने लोग मुझे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मिलते हैं, वो यही रोना सिंध के लोग रोते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। जरदारी ने बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, बुरे हाल कर दिए हैं सिंध के। क्या छोड़ा है इसने सिंध में, जरदारी ने। ये जरदारी नहीं, ये सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो पेंशन है अभी इसने, शहबाज शरीफ ने बढ़ाई थी और फिर एकदम से वो ही काट दिए, फिर वही हाल हो गए, जो पहले वाली पेंशनें थी उसी पे हो गए। तो इस बारे में क्या कहेंगी? ये लोग चोर डाकू हैं, नवाज टोला, शहबाज टोला, सरदारी टोला। इनका काम है मुल्क से लूट कर बाहर पैसे सप्लाई करना। बाहर इन लोगों ने अरबों खरबों लूटे हैं पाकिस्तान। किन का पैसा था, पाकिस्तान का, हमारा पैसा था, अवाम का पैसा था वो, जो ये लोग लूट कर बाहर के मुल्कों में ले गए हैं और वहाँ इन लोगों ने अपने महल तामीर किए हैं। और ये जो मरियम नवाज़ बोलती रहती है,
खान साहब के बारे में ये अपने गिरेबान में झांके पहले कि ये क्या है। ये जो फौज के खिलाफ बकवास करती रहती है, बोलती रहती है, ज़रा ये तो बताए किसने फौजी से शादी क्यों की है, ये तो बताए वो। ये कैसे बताएगी, खुद तो ये सारा हर वक्त गैराज में पड़ी रहती थी। खान साहब जो हैं वो लूटी रकम वापस ले आएंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर, उम्मीद तो है, भरोसा है खान साहब पे, एतमाद है, सारी पाकिस्तान की आवाम को एतमाद है खान साहब पे। इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे। वो जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, वो इनकी तरह नहीं है कि खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, खान साहब से मैं यही इल्तिजा है कि हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दें। थोड़ी बहुत ही पसमानदा इलाका है, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। अब कोई सियासत से हट के सवाल करते हैं, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ब्राउन कलर पसंद है। और खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? खाने में तो बस जो भी हो खा लेती हूँ। फ्रूट वगैरह कौन सा पसंद है? अनार पसंद है। और कोई ऐसा चीज़ नहीं है? ड्राई फ्रूट में क्या पसंद है? वो चिलगोज़े पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। हमारा आज का ये फातिमा का इंटरव्यू आपने देखा है, आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक्स और कमेंट्स कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।